हमारा प्रणाम। मैं हूं कुमार योगेश और आज हम मौजूद हैं सहारनपुर में, सहारनपुर के JV जैन डिग्री कॉलेज में। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर का देश और विदेश में अपना खासा महत्व है। दारुल देवबंद और मां शाकुंभरी देवी सिद्ध पीठ की वजह से जहां सहारनपुर को देश विदेश में जाना जाता है, वहीं लकड़ी की नक्काशी और कारीगरी के लिए भी सहारनपुर जो है अपना एक अलग स्थान रखता है। राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो सहारनपुर में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई, 2 कांग्रेस के खाते में आई और 1 सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई। लेकिन ये सहारनपुर कभी बसपा का गढ़ कहा जाता था। इस बार भी सहारनपुर के लोगों ने बहुजन समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई। सहारनपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि इन लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या जिस 2 इंजन की सरकार जो विकास की गंगा बहने की बात करती है, उस गंगा की लहरें सहारनपुर तक भी पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई, इन लोगों से जानेंगे। साथ ही हमारे साथ राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं। सबसे पहले अमित गगनेजा साहब हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और पूर्व महानगर अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही चौधरी मुजफ्फर अली हमारे साथ हैं, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और चौधरी अब्दुल गफूर साहब हैं, ये जिला उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। क्या जनता की अपेक्षाएं हैं इनसे, क्या जनता इनके बारे में सोचती है, और जैसा मैंने पहले कहा कि क्या विकास की जो गंगा की लहरें जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि विकास की गंगा बहाई गई, वो लहरें सहारनपुर तक पहुँच पाई या नहीं पहुँच पाई। कुछ हमारे साथ लोग हैं, साथी इनसे जानेंगे। आप बताइए सर, क्या चाहते हैं कि विकास हुआ है, सरकार के कार्यकाल से खुश हैं, आगे क्या देखते हैं? बीजेपी सरकार 2017 के बाद आने के बाद यूपी में हमें सबसे मेन चीज़ जो हुई है सिक्योरिटी। हम पहले बाहर नहीं निकल सकते थे, रात को लेट निकले। देवबंद के आसपास के आप एरिया देखिए, देवबंद के पास एक गांव पड़ता है साखन नहर के किनारे, वहाँ आप रात को अंधेरा होने के बाद, शाम को अंधेरा होने के बाद आप वहाँ से नहीं निकल सकते थे, वहाँ लूटपाट बहुत होती थी। बट 2017 के बाद योगी सरकार में सबसे पहला काम जो हुआ सिक्योरिटी। आज आप लोग आराम से रात को अगर 10 बजे भी कहीं महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपको जाना है तो आप बेझिझक निकल सकते हैं। और उसके बाद हमारी सड़कों के कार्य को देखिए आप, सड़कों की कनेक्टिविटी और उनको बनाने की स्पीड से बहुत काम हो रहा है उस चीज़ पे। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हम अभी सहारनपुर में हम एक मोटे तौर पर बात करें तो सरकार के कार्यकाल से खुश है जी। चलिए कुछ और लोग हैं हमारे साथ, आप बताइए। मौजूदा सरकार को भी करीब 5 साल हुए और अगला चुनाव आने वाला है। हालांकि मौसम में ठंड जरूर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी शुरू हो गई है, किस तरह से देखते हैं? सर बिल्कुल, में तो हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही बात करेंगे। कारण क्या है कि इसको विकास को लेकर आप देखिए, सड़कों का जाल चारों तरफ बिछा हुआ है, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, गरीब वर्ग का आदमी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। किसी भी दृष्टि से देखें तो भाजपा सरकार इन 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया और समस्त जनता उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के साथ। चलिए कुछ और महिला वर्ग हमारे साथ है, आपसे जान लेते हैं। मैम अपना नाम बताइएगा। निशा जी, 5 साल करीब सरकार को होने जा रहे हैं और अगली सरकार का भी गठन होगा, किस तरह से देखते हैं? सर अभी तक का जो भी रहा है, अभी 5 साल की से पहले भी अगर हम भाजपा की बात करें, 2014 से मोदी जी का आगमन हुआ था हमारे देश में, और उसके बाद योगी सरकार का काफ़ी अच्छा काम रहा है। महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है कि महिलाओं के ग्रुप में काफ़ी एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा गया। फ्यूचर में और क्या होना चाहिए, क्या सोचते हैं? फ्यूचर में अगर गर्ल्स एम्पावरमेंट की बात करें तो लड़कियों को काफ़ी अच्छी शिक्षा के लिए बेहतर और अच्छे काम होने चाहिए। चलिए मैम आप बताइए, आपका क्या नाम है? मैम आप बताइए किस तरह से देखते हैं सरकार के कार्यकाल? काम तो सब अच्छे ही है, बस एजुकेशन थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए लड़कियों के लिए। मोस्टली यूनिवर्सिटी होनी चाहिए यहाँ पर भी। यूनिवर्सिटी तो सरकार ने दे दी है। हाँ बस अब यूनिवर्सिटी होगी, अच्छा काम हो, जॉब के लिए ऑफर होने चाहिए। चलिए, लोगों को जो है रोजगार की एक बड़ी समस्या है, तो रोजगार भी लोगों को मिलना चाहिए और वास्तव में देश तभी तरक्की कर पाएगा जब यहाँ का युवा जो है वो रोजगार की तरफ बढ़ेगा। कोई भारतीय किसान यूनियन से जुड़े लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं आप इस सरकार के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम? भाई देख, बात सुन, बहुत मोटी सी बात है, बहुत अच्छी सड़कें मखमल की बनाए, ट्रैक्टर भी देखे है हमारे, पर यो जो बैरियर लगा दिए, सारी सड़क हर 50 किलोमीटर का टुकड़ा बेच दिया। अगला टैक्स दिल्ली का किराया लगा है 50 रुपए और एक टैक्स पे देने पड़े 75 रुपए, तो यो कौन सा विकास है भाई? फिर तो किराए थे बढ़िया। और यो तो सारे देश को बेच लगा मोदी योगी को। अगर 2 एक बार और जनता ने बैठा दिया ना, और भाई यो किसान को लग रहा था बेचन, किसान तो इनके जान से मारने वाला नहीं,
अब बिजली के बिल हाफ के रेट हुए लोग के भाई। तो 3 कृषि कानून को लेकर आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने वापस ले लिया, अब क्या समस्या है? भाई जो उनसे चाहनी थी चीज क्यों जबरदस्ती थोप रहे था मामा। एक बात देखो भाई, जब हम कह रहे अब भाई ये सड़कों को हम अच्छी चाहती नहीं वैसी दे दे जैसी पुरानी थी। मेरे माँ बाप जो है पुरखों में उन सड़कों को छोड़ गए अपनी जमीन, और ये लग रहे बेचन। क्यों बेच रहे भाई? यू गलत हो रहा, सरकार बदलनी पड़ेगी। किसान जो है इनके जात से माने वाला नहीं। अब चुनाव आ गया तो इन्होंने आधे कर दिए रेट भाई, या क्या बात हुई? 5 साल लो, 5 साल लो रेट। लोग अधिकारी नहीं है कि उसको सुविधा मिल पाए कुछ। भाई अधिकारी तो है, ये 5 साल लो सो रहते ही भाई ने हो। जब चुनाव आ गए अखिलेश ने फ्री करेगा, जब आ जाएगी सत्ता करेगा ना, लोग भरोसा करें। इन पर भरोसा नहीं है जनता को। तो भारतीय किसान यूनियन के अखिलेश यादव के साथ जा रही है भाई। देख बात सुनो, हम तो जो बीजेपी को हरा होगा उसके साथ चले जाने में हमारा कोई टूटता नहीं है। चलिए अपनी अपनी राय है लोगों की। कुछ जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। अमित गगनेजा साहब, भारतीय किसान यूनियन की बात सुनी आपने, कितना रोष है लोगों में, क्या कहेंगे? ये रोष मुझे समझ नहीं आ रहा इनका क्यों है। इनकी सारी मांग पूरी कर दी गई। कृषि कानून बनाए थे, प्रधानमंत्री ने वापस लिए इनकी भावना को देखते हुए, जबकि कृषि कानून किसानों के हित में थे। बिजली की बात ये कर रहे हैं कि आज इस समय जाके इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव की 5 साल सरकार पहले रही है, 2017 से पहले उन्होंने कितना वो करा था लेस, और आज वो कह रहे 300 यूनिट फ्री करेंगे। आएंगे तो करेंगे ना, आना ही नहीं है फ्री कहाँ से कर देंगे? जब आएंगे ही नहीं फ्री कहाँ से कर देंगे? और जब करना था तब करा नहीं 2017 से पहले। तो आज की बात करें, आज जो विकास की बात हो रही है, इतना विकास जो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है हमारे शहर के अंदर, डबल रेल लाइन आ गई है हमारा, इतना जो शहर की चार अमित गगनेजा जी की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि भाजपा का जोश काफी हाई है। अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के आपसे जान लेते हैं। गफूर साहब कह रहे सरकार ही नहीं आएगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी पे उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी की ने जो घोषणा पत्र में कहा लैपटॉप देने का काम किया, मेट्रो चलाने का काम किया, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस देना, रोजगार देने का काम किया। समाजवादी पार्टी जो कहती है, और मैं उन किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। देश की सड़कों पे राजधानी के चारों तरफ जो डेरा डालने पड़े थे, 700 किसान शहीद हो गए हमारे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को जब याद आती है जब 700 किसान शहीद हो गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। आज देश मांग रहा है, रोजगार मांग रहा, सुरक्षा मांग रहा, महंगाई पे इतना बड़ा इन्होंने वो क्या लोगों को नोच लिया खून उनके अंदर से। सरकार बना पाएंगे इस बार? समाजवादी पार्टी 403 की 3 सीटें जीतना काम करेगी। इसका जोश जो है भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है। मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ हैं। जी मुजफ्फर साहब, कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है उत्तर प्रदेश में कई जगह पर, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं, मैं बधाई दूंगा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जैसे ही प्रतिज्ञाएं की, जो हमारी 8 प्रतिज्ञाएं थी, आज भाजपा ने उन प्रतिज्ञाओं पर कुछ सोचने का काम किया। आज जो बिजली का बिल हाफ हुआ है, ये किसानों का हुआ है। हमारी प्रतिज्ञा में यह है कि हम सबका बिल हाफ करेंगे, कर्जे का माफ, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और किसानों का कर्जा 72,000 करोड़ रुपए पहले कर दिखाया भी है। भूमि अधिग्रहण बिल, जो आज बिल 3 काले कानून भाजपा लेकर आई थी, उनको वापस लेने का काम किया, क्योंकि वो काले कानून थे। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाकर ये साबित किया था कि किसानों की हितैषी कांग्रेस पार्टी है। और आज मुआवजे के रूप में 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलने का काम होता है। आज महिलाओं की बात भाजपा 4.5-5 साल रही, चाहे उन्नाव हाथरस हो, कभी कोई बात नहीं की। आज प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं की बात की, 40% आरक्षण देने की बात की, महिलाओं के लिए रोजगार देने की बात की, महिलाओं को बराबर का हक देने की बात की। आज प्रधानमंत्री जी महिलाओं का सम्मेलन करने का काम कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं पर अत्याचार तो राजस्थान में भी हो रहा है, जहाँ आपकी सरकार है, वहाँ तो आपके पार्टी के बड़े नेता वहाँ नहीं दिख रहा इन्हें, राजस्थान में दिख रहा है। नहीं, मैं जवाब दूंगा। राजस्थान में अगर हुआ है तो उसे गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने का काम किया। ऐसे नहीं किया कि गृह मंत्री के बेटे पे साबित भी हो गया और उन्होंने चैनल पर कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं कि मैं इस्तीफा दूंगा। जेल में होना चाहिए था, बाहर क्यों है? उन्होंने ये आज तक बिल्कुल
बिल्कुल जेल जाना चाहिए कह रहे हैं राज्य मंत्री को। ये देखिए किसानों की जो साबित हो गया, उन्होंने जिम्मेदारी की बात कही, बिल्कुल साबित हो चुका है इस बात के लिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर किसानों की हत्या हो रही है और जानबूझ के हत्या करी जा रही है, और आज ये सरकार बिल्कुल हर तरीके से फेल है। ये माननीय अखिलेश यादव जी इसका हल है और जनता साबित कर चुकी है, जनता उनके पीछे लामबंद है इस टाइम। चलिए और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आपसे जान लेते हैं। बता रहे हैं कि अखिलेश यादव सारी समस्याओं का हल है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, अखिलेश यादव तो कहीं भी किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर समस्याओं का हल होता तो आज से पहले उत्तर प्रदेश में बहुत कार्य हो जाते, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज महिलाएं अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि आज से पहले कभी भी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। मुख्यमंत्री ने जनता के बीच में आकर के कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, उनके पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, सीबीआई ने मान लिया कि वो बलात्कार था, ऑनर किलिंग नहीं थी। फिर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर क्यों है? क्योंकि उनके घर में बेटी नहीं है, वो बेटी का दर्द नहीं जानते। उन्नाव में यही उन्नाव में विराट को बचाने का काम उन्होंने किया। ये राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में पुलिस के लोग कार्रवाई करते हैं। आज स्थिति है कि पुलिस रंगदारी वसूल रही है, होटल में एक व्यवसायी को मार दिया गया। हिंदू खतरे में था और आज जो है देश का प्रधानमंत्री खतरे में। इससे दुर्भाग्य बात नहीं हो सकती इस देश के अंदर, ये बड़ी शर्म की बात है। और प्रधानमंत्री भी खतरे में आ गया। चलिए आपकी बात सुनते हैं। आप क्या हिंदुस्तान में जिसे खतरा महसूस होता हो वो पाकिस्तान चला जाए। इनका काम हो गया सास बहू वाला, कि बहू कुछ भी कर ले, सास को कमियां निकालने तो विपक्षी है भाई, ये तो निकालेंगे कभी। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800 891 2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे शो दंगल 2022 में स्वागत है। सहारनपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ है। तो भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल 2017 से करीब 5 साल सरकार को होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, क्या चाहते हैं? चाहना क्या है, जो सरकार कर रही है उसमें आम जनता इतनी खुश है, चाहे वो हर वर्ग किसी भी वर्ग का जो बंदा हो वो इतना खुश है। हालांकि मेरा एक सवाल भाई मुजफ्फर से है जो कांग्रेस पार्टी से हैं। जी बताइए। कांग्रेस पार्टी में से माइनस कर दिया जाए भाई नेता इमरान मसूद को, तो कांग्रेस पार्टी का वजूद क्या है? चलिए एक सवाल है जिसका जवाब निहारिका जी करीब 5 साल सरकार को होने वाले, किस तरह से देखते हैं? सेटिस्फाई है सरकार के कार्यकाल से?
सर देखो, अगर कोई सरकार है तो उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी, कमियाँ अच्छी सब जगह है। बट अगर सरकार का ओवरऑल देखा जाए तो आम नागरिक तो खुश है। और सबसे बढ़िया जो लगता है कि सुरक्षा है। रात के 12 बजे भी हम लोग एक्टिवा लेके सड़क पे निकल जाते हैं, तो थोड़ा भी कुछ डर नहीं है। पहले एक टाइम था कि हाँ 7 बजे के बाद पेरेंट्स कह देते कि हम साथ चलेंगे। मैंने सुरक्षा की भावना है तो महिलाएं संतुष्ट है इस बात से। सर आपसे जानना चाहूँगा, सर आप किस तरह से देखते हैं सरकार के कार्यकाल को? आगे सरकार बदलेगी आगे? सरकार के बारे में ये कहा जा सकता है कि जहां देखा जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से जनता संतुष्ट दिख रही है, सड़कों के लिए भी संतुष्ट दिख रही है, लेकिन जो किसानों की नाराजगी थी वो भी देखने को मिल रही है। सरकार उसकी कितनी ये कानून वापस लेके उसको कितना संभाल पाएगी, कितना मैनेज कर पाएगी, ये देखने का विषय है। और दूसरा जो विषय अभी किसी ने नहीं उठाया, मुझे लगता है कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस पर सरकार को तत्काल कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि अभी सरकार केंद्र में भी है और स्टेट में भी है। ये बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि ये कोई मुस्लिम या हिंदू का प्रश्न नहीं है, ये है संसाधनों का प्रश्न। संसाधन सीमित हैं और जिस तरह से लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, ये जितनी भी आप योजनाएं लाएंगे ये अब हमेशा अपर्याप्त रहेंगी और ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान सरकारें नहीं कर पाएंगी। किसी पे भी जादू की छड़ी नहीं है कि इन सीमित संसाधनों से इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भर सके। चलिए धन्यवाद। तो बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानना चाहते हैं। जी 5 साल करीब सरकार को हो गए हैं, अब नई सरकार का गठन हो, किस तरह से देखते हैं सरकार, क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो 5 साल से भ्रम फैलाया जा रहा है विकास के नाम पर कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, ये वही बात हुई है जैसे कि एक सभा थी भेड़ों की, उसमें भेड़ के राजा ने कहा कि आप सब मुझको ऊन दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आपको कंबल दूंगा एक, आप मुझे ऊन दो। यही काम सरकार ने किया। तो सरकार से हम क्या ऊन चाहते हैं, भेड़ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ऊन चाहते हैं, विकास चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भ्रम फैलाया गया है, जो समाज में विभेदीकरण जो सबसे ज्यादा आया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इसको खत्म करके एक विकास की लहर को लाया जाए और युवाओं को रोजगार और जनसंख्या जैसे नियमों कानून बने, हम यही चाहते हैं। चलिए, कुछ जनसंख्या को लेकर बातचीत, तो कुछ और साथी हमारे साथ हैं, आपसे जानना चाहेंगे ये सर क्या चाहते हैं सरकार से? सहारनपुर के आप लोग रहने वाले हैं, क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे सभी हमारे बीजेपी के हमारे पदाधिकारी हैं जो बता रहे हैं कि 5 साल में बहुत ज़्यादा विकास का काम किया है, तो अगर विकास का ही काम किया है तो इस चुनाव को क्यों हिंदू मुस्लिम पर लेकर आया जा रहा है, क्यों तुष्टीकरण किया जा रहा है, अपने किए हुए काम पर क्यों वोट नहीं मांगा जा रहा है? आज फिर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, ये सब चीज क्यों लेकर आया जा रही है? आम जनता चाहती है कि ऐसा माहौल बने कि सब एक साथ रहें, सबका विकास हो और सभी जो नौजवान है उनको रोजगार मिले, सबकी जेब में पैसा होना चाहिए। चलिए, कुछ और साथी हैं उनसे जानते हैं, फिर जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे उनसे बातचीत करेंगे, जो जनता के सवाल हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, किस तरह से देखते हैं सरकार के कार्यकाल को और आने वाले समय में क्या चाहते हैं सरकार? लोगों ने वोट दिया था देश के विकास के लिए, परंतु विकास हुआ या नहीं हुआ ये तो वक्त बताएगा। हाँ, हमारे लिए एक समस्या सबसे बड़ी ये खड़ी हो गई है कि हम लोग कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों की तरफ भागना शुरू हो चुके हैं और अगर जातिगत समीकरण देश को चलाएंगे तो प्रेम कहाँ से आएगा? हम तो अभी मैं जैन कॉलेज में घुसा तो मैंने ऊपर बिल्डिंग पे देखा, एक बॉक्स था, उसमें एक तरफ शेर था और एक तरफ गाय थी, दोनों एक ही जगह से खाना खा रहे थे। हमें तो वो देश चाहिए कि सभी मिल के रहें। चलिए, तो देश में भाईचारा रहे, प्रेम रहे। और कुछ लोगों की नाराजगी भी है, पहले अमित गगनेजा साहब से जवाब ले लेते, वो बता रहे हैं कि विकास तो अभी कुछ दिखाई दे नहीं रहा है लोगों का। विकास क्या नहीं है, हर चीज, मेडिकल कॉलेज बन गए, कॉलेज बन गए, एम्स बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई, रेल डबल लाइन हो गई, सड़कें बन गई और पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इतना विकास हो रहा है, क्या नहीं हुआ? और दूसरी बात, राशन किसी नहीं मिला। राशन सबको मिला। हर 50 किलोमीटर पे एक टोल आ जाता है, उस विकास से देखो सरकार को कहीं ना कहीं आमदनी मिलेगी तो सड़कें बनेगी। आमदनी मिलती है तो सड़कें आज 2 घंटे में, आपको 2023 के अंदर आप 2 घंटे में दिल्ली से आप देहरादून जा सकते हैं। पहले 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगेंगे। आप अभी थोड़े दिन बाद गणेशपुर से लेकर, सुंदरपुर से लेकर देहरादून में 10 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचेंगे? जब पुल बनेंगे, विकास होगा तो थोड़ा बहुत अगर सरकार को अब 40 रुपए अगर आपको टोल प्लाजा में देना पड़ रहा है। ये बात करते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, बहुत विकास की बात बता रहे हैं, वे प्रतिनिधि जो है भारतीय जनता पार्टी, किस तरह देखते हैं? और एक सवाल ये भी आ रहा था कि इमरान मसूद को लक्ष्य कर दिया जाए सहारनपुर में तो कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहले तो जो आपने सवाल किया कि विकास का, क्या ये देश, जब देश आज़ाद हुआ तब से 2014 से पहले कोई सड़क नहीं थी?
क्या कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे? क्या नहीं था इस देश में? जिस दिन देश आजाद हुआ उस दिन हमारे देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी ने इसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो रेल का जाल हो, चाहे दूसरे सवाल पर बात करते हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? 70 मैं बताऊंगा 70 साल। बहन जी आप बताइए। एक मिनट बहन जी 70 मैं बताऊंगा 70 भाई साहब एक मिनट सुन तो लो। अगर 70 साल में जो बना, चलिए जनता फिर से जनता जनार्दन के पास जाते हैं। मुजफ्फर भाई आप बहुत लंबी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि कांग्रेस से इमरान मसूद को सहारनपुर में लेफ्ट कर दिया जाए तो कांग्रेस का क्या? कांग्रेस का पूरा यार ये नहीं, चुप करो। कांग्रेस पार्टी पहले भी यहाँ मजबूती के साथ खड़ी थी और इमरान मसूद अभी कहीं गए नहीं है। वो मेरे भाई जिन्होंने नहीं जा रहे, सुनो जा रहे हैं तो बहुत पहले की से मैं कह रहा हूँ। दूसरी सौम्य प्रसाद मौर्य भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में चर्चा है, जब तक वो ऑफिशियली ज्वाइन नहीं कर लेते। और उसके बावजूद सुनिए, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ संगठन के साथ यहाँ खड़ी है। दूसरी एक बात, मैं बहन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। 70 साल लूटने के बाद, जिसको तुम कहते हो 70 साल कांग्रेस ने लूटा, 70 साल लूटने के बावजूद भी गैस सिलेंडर 400 रुपए था। 70 साल लूटने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल 50-55 रुपए था। 70 साल लूटने के बावजूद भी फ्री देंगे, किसान को सिंचाई की बिजली फ्री देंगे। और रही रोजगार, पहली कैबिनेट में रोजगार 20 लाख रोजगार पहली कैबिनेट में पास होंगे। और समाजवादी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विश्वास है जनता का, उस विश्वास को बहाल करने का काम करेंगे हम। नौजवान, किसान, व्यापारी, आज नौजवान रोजगार मांग रहा, आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आज किसान को उसके फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा गन्ने का बकाया भुगतान है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपया पड़ा है, अब तक भुगतान नहीं है। सहारनपुर का अकेले किसान का बकाया 237 करोड़ पड़ा है। आज तक ये विकास की बात करते हैं। विकास अरे भैया सरकारी आंकड़ा है, मैं उससे कहने आया हूँ। बोलना लिख तो दिखाओ, जो पुरानी जो सरकार चल रही है, अगर इस सरकार ने इतने काम किए हैं तो नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, उनके उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी अपने भाषण में विकास की बात क्यों नहीं बोलते? रोजगार की बात जब आती है, जिस भी भर्ती को इन्होंने, एक भर्ती इनके कार्यकाल में कंप्लीट नहीं हुई है, जिसका भी इंटरव्यू का समय आता है, लास्ट एग्जाम इनका, उसका पेपर आउट हो जाते हैं। और ये इनकी जानबूझ के की रणनीति है ताकि इन्हें रोजगार लोगों को देना ही नहीं है। लोगों इन्हें पन्ना प्रमुख बनाना है और परपोस्ट का अध्यक्ष बनाना है। कुछ और लोगों से आप बात करते हैं। 2014 में देश आजाद हुआ। विकास की बात अगर करते हैं तो जो बीजेपी के टाइम में विकास हुआ है उसको कोई सोच भी नहीं सकता। 15-20 करोड़ महिलाओं के लिए जो विकास हुआ है उसको कोई सोच भी नहीं सकता था। और हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो विकास हुआ है, सहारनपुर के लिए जो चलिए आपसे जानते हैं, आप बताइए सर, कुछ कहना चाह रहे थे। करीब 5 साल सरकार को हो गए। भैया मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, और जो भी ये देश विरोधी पार्टियां हैं, मैं इनके लिए एक बात बताना चाहूँगा। एक सेठ ने अपने बच्चे की शादी करी और शादी में जितने ही बाराती आए थे सबको सोने की अंगूठी दे दी। एक व्यक्ति जिसमें अंगूठी आई थी वो गया उनके पास, उसने ये बात कही है कि सर आपने अंगूठी बांटनी थी तो थोड़ी भारी दे देते। मतलब ये कहीं भी कुछ नहीं है, ये कहीं भी कुछ नहीं है। उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। युवा वर्ग है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या अपेक्षा सरकार से आपकी? देखिए, सरकार ने हमारे लिए जितना काम किया है, इससे भूतपूर्व में बच्चों के लिए जितना काम इससे पहले कभी नहीं हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने दिए थे लैपटॉप, पर वो लैपटॉप किस काम के थे ये शायद सभी जानते हैं। खुलते ही नहीं थे वो लैपटॉप खुलते ही नहीं। मैं आपके पास आऊंगा। वो लैपटॉप में केवल और केवल अखिलेश यादव जी की शक्ल दिखती थी। और अब जो माननीय योगी जी लैपटॉप और टैबलेट बांट रहे हैं, उस लैपटॉप में 4 GB रैम तक कर रहे हैं। चलिए, तो ये लोग जो है सरकार के कार्यकाल से खुश है, और लोग हमारे साथ हैं। 5 जिलों लग गया बिजली के 5 जिलों में। सरकार के कार्यकाल को किस तरह आगे क्या अखिलेश भैया चाहते क्या है सरकार से? सरकार से क्या चाहते हैं? ये विकास दिया गया जब 5 साल में दिया, 5 साल में दिया, अखिलेश जी देंगे। अखिलेश जी चलिए कुछ और लोग हैं, ये कुछ
मैं सतपाल सिंह भास्कर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 5 सालों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हमें कि भाई कोई ऐसा लगे कि ये विकास का कार्य हुआ है। बेरोजगार हमारे सड़कों पे है और हर जगह रोजगार की मारामारी है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से रूरल पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी संविधान से हटकर के काम कर रही है, इसका उदाहरण नहीं, नाराजगी नहीं है। मेरा कहना है लोग कह रहे हैं कि सरकार की कोई नाराजगी नहीं है, सरकार से हमारी कोई नाराजगी नहीं। सरकार के जो क्रियाकलाप है, उनके जो कार्यशैली है असंवैधानिक है। संविधान के रूलिंग के आधार पर इस देश को नहीं चलाया जा रहा, न प्रदेश को चलाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर इस देश को चलाया जाए। और दूसरी बात यह है कि इस देश के अंदर जो असंवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं, संविधान को बदलने के कार्य किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी उनको सुधारने का काम करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। आप भी मुझे टोपी से तो लग रहा है बाबा जी का एनटीपीसी नहीं जानते, आपको भी कोई समस्या है? जी सर, बहुत समस्या है। बताइए। अभी हमारी दीदी यहाँ पर कह रही थी कि सहारनपुर को विकास की वो राह दिखाई है मोदी जी ने। आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे चलिए सर, किशोर मेन रोड पे आप भी आए होंगे। किसान यूनियन वाले, मैं यहाँ की किसानों की बात करने के लिए आया हूँ। दिल्ली यमुनोत्री मार्ग यहाँ सर 2012 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था। देखिए, जिस लेन पर आप लोग धरना दे रहे थे दिल्ली बॉर्डर को, 8 लेन थी, वो 1 लेन का वो रोड था, तो आप ये ना कहिए विकास नहीं हुआ। आपकी बात विकास नहीं हुआ सर, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हमारी जमीन सर एक्वायर हुई है नया गांव रामनगर में, 2012 में एक्वायर हुई थी। आज तक टपरी से लेके सर मेडिग्राम तक 2012 में आपके संज्ञान के लिए बता दूं, भाजपा विकास जब हुआ है, ये लोग कह रहे हैं 2014 से पहले कुछ भी नहीं हुआ था। 2014 के बाद उसकी सर उन्नति होनी चाहिए थी या नहीं? चलिए, इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि है, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, जवाब ले लेते हैं। भाई अमित जी, बड़े आरोप आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रहे, विकास नहीं हुआ। देखो, इन लोगों को और की काम नहीं है, इन्हें विरोध एक मिनट चुप हो जाओ। ये खाली विरोध करेंगे। इन्हें पूछो, आज मोदी जी का, एक मिनट यार, आज मोदी जी का थैला लेके राशन डिपो पे जा रहे हैं, राशन मिल रहा फ्री में, इन्हें कौन दे रहा है? हर 15 दिन के बाद राशन लेके आ रहे हैं, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, रोजगार फ्री में मिल रहा है, पेंशन डबल आ रही है। क्या नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? हमारे में जीएसटी लगा के हमारे धरने की कीमत मिलेगी। चलिए आप बैठिए, हमारे धरने की कीमत वसूल झूठ बचा दी हर चीज ला रहे हैं, हर डिपो पे जा रहे हैं। देखिए, हर डिपो पे राशन लेकर जा रहे हैं। अपनी बात कहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज कह रहे हैं कि थैले का प्रधानमंत्री, बड़े दुर्भाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मैं बाल बाल बचकर आ गया। इस देश का प्रधानमंत्री ये शब्द कह रहा है कि मैं बाल बाल बचकर आ गया। आपने विषय को बदल दिया, विषय को बदल दिया। नहीं तो क्या पहले सुनो, पहले राशन नहीं मिलता था? पहले प्रधान इंदिरा गांधी को आवास योजना, इंदिरा आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या आएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बहुमत के साथ बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव पे जनता विश्वास कर रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार 403 की विधानसभा 403 की विधानसभा जीतने जा रही है। सहारनपुर के साथ विधानसभा जीतेंगे हम लोग हैं जो बड़े उत्साही हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन समय की थोड़ी हमारे पास कमी है। सहारनपुर